नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 इंदिरा गांधी वार्ड अंतर्गत शिवाजी नगर की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वर्षों से क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ठोस विकास कार्य न होने के कारण स्थानीय जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद ओम प्रकाश सोनी उर्फ बल्ली द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। शिवाजी नगर के वार्ड वासियों ने कटनी के विधायक से लेकर महापौर तक गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाया है। जनता का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में झांकने तक नहीं आता। लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। परेशानी वार्डवासी अब मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बड़े नेताओं प्रशासन तक पहुंचाने को मजबूर है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पार्षद द्वारा अब तक वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में बाहर बिजली के तार मकड़ी के जाले की तरफ फैले हुए हैं, जो कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा वार्ड में न तो नियमित साफ सफाई होती है, न ही कचरा उठाने की कोई व्यवस्था है। वार्डवासियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं हुई है। न सड़क है, न नाली, न स्ट्रीट लाइट के खंभे। गली नंबर 14 और 13 में लोग अपने खर्च से घरों के सामने नाली और पट्टी बनवाई थी, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर वे अपनी समस्या किससे साझा करें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद ने केवल अपने घर के सामने ही सड़क बनवाई है, जबकि पूरे वार्ड की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि कटनी के जनप्रतिनिधियों को केवल बड़े और खास क्षेत्रों का ही विकास नजर आता है, जबकि कई वार्ड आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जनता का एक ही नारा गूंजता नजर आ रहा है, जागो नेता जागो, जनता परेशान है। अब देखना यह होगा कि मीडिया में मामला आने के बाद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जागते हैं या शिवाजी नगर की जनता को यूं ही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आइए जानते हैं परेशान वार्ड वासियों में क्या कुछ कहा। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बताना है ना, हम खड़े हैं शिवाजी नगर इंदिरा गांधी वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ की जनता के द्वारा विकास ना होने पर आज आक्रोशित हो गई है। और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर भीड़ ने एक माहौल बना दिया है इस तरीके का कि यहाँ पर ना जनप्रतिनिधि कोई आता है, ना वार्ड पार्षद कोई ध्यान देता है। यहाँ पर कई सालों से विकास रुका हुआ है। कटनी में कई वार्डों में विकास लगातार चल रहे हैं महापौर जी की कृपा से, मगर शिवाजी नगर इंदिरा गांधी वार्ड में कोई भी विकास नहीं हो रहा। यहाँ की जनता आक्रोशित हो गई है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विकास क्यों रुका हुआ है और किन कारणों से यहाँ पे विकास रुकने का नाम ले रहा है। आइए जानते हैं, बताइए विकास क्यों रुका हुआ है। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो राजनीति है वो विकास को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। यहाँ पे वाटर लाइन आज 5 साल हो गए हैं, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, लेकिन आज तक किसी नल में, इतनी बड़ी कॉलोनी, कटनी की सबसे बड़ी कॉलोनी, किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं आया। 5 साल हो गए हैं। और दूसरा सीवर लाइन डल गई है, न सीवर लाइन चालू है, न रोड बना है। अब 5 साल सीवर लाइन और पानी की सप्लाई आज तक चालू नहीं हुई है। ऊपर से रोड बनने का प्रस्ताव आया था। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग सब बीजेपी के सपोर्टर हैं, और बीजेपी का पार्षद से लेके महापौर तक है, विधायक भी है। अब यहाँ पे अभी कुछ है, लोग बोल रहे हैं कि विधायक निधि से पैसा आया था, कोई बोल रहा है दूसरे फंड। एक बहुत बड़ा कटनी का सबसे बड़ा घोटाला इधर हुआ है। यहाँ पे कुछ फंड आया था कि यहाँ पे रोड बनना है, नाली बनना है, कुछ सुविधाएं दी जानी है नागरिकों को। लेकिन कुछ लोगों, छोट भैया नेताओं ने क्या किया, यहाँ पे एक गाड़ी बुला के और पूरे रोड में चलवा दी। तो जो लोगों की उम्मीद जगी कि यहाँ पे रोड बनना है, नाली बनना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, बोल रहे थे करोड़ों का आया है, सुनने को आया था। बात सच्चाई कितनी है अपन तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन करोड़ों का प्रोजेक्ट एक दिन यहाँ सभी की नालियाँ, रोड पे रोलर फेरा गया है, और वो प्रोजेक्ट और पैसा किसके जेब में चला गया है, पूरे यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई घोटाला हो 1, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख खाने की कोई बात नहीं, चलता है इतना, लेकिन यहाँ करोड़ों का घोटाला, कटनी का सबसे बड़ा इतिहास का आज घोटाला हो चुका है। यहाँ पे यहाँ की जनता पट्टी देखी, सभी को कोई चढ़ नहीं पा रहा है। और छोट भैया नेताओं से यहाँ बहुत जनता परेशान है। ना पानी है, ना सीवर लाइन चालू है, और यहाँ जो रोड था उसका पैसा का घोटाला हो गया है। आप
आगे तमकार जी बताएंगे आपको। बताइए तमकार जी। बताइए यहाँ पे क्या विकास क्यों रोका हुआ है? भाई साहब, पहले जो बना हुआ है तो जैसा बना हुआ है वो बना रहने दें। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है और नहीं कर पा रही है शासन प्रशासन जो भी है इसमें जुड़ा हुआ है या कुछ भी है, तो जो बना हुआ वो बना रहने दें। वो उन लोगों की लड़ाई है, उन लोग लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो आम नागरिक जो हैं, हम लोगों का निस्तार रुका हुआ, गाड़ी नहीं चढ़ा सकते हैं, बच्चे पैदल उतर नहीं सकते हैं। एक आदमी मतलब एक आध दो नौकर लगाने चाकर लगाने पड़ेंगे। यहाँ का विकास कुछ भी नहीं है भाई साहब। और जो बना नहीं बन पा रही, नाली नहीं बन पा रही, खंभों की समस्या और जो बना हुआ है आप अभी आप है। वीडियो के द्वारा माध्यम से आप पब्लिक में दिखा सकते हैं कि यहाँ जो बना हुआ था, लोग अब महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकलने में डर रही हैं कि जानवर घुस जाते हैं। कौन ले रहा है जवाबदारी? आप क्या कहेंगे, विकास नहीं हो पा रहा है? विकास यहाँ का रुका हुआ है पूरी तरीके से। और लाइट का आज हम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं लाइट के लिए। चुनाव के पहले खंभे गड़ाए जाते हैं, चुनाव के बाद खंभे निकाल लिए जाते हैं। और दोष क्या लगाया जाता है कि आपत्ति लग गई। यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर नामांकन करके कि इन लोगों ने आपत्ति लगाई है, जबकि यहाँ से कोई व्यक्ति ना तो कोई आपत्ति लगाता है ना किसी का विरोध करता है। हम लोग तो और सपोर्ट करते हैं, पर हर बार यही होता, चुनाव के पहले खंभे लगाए जाते हैं और कोई ना कोई आपत्ति का बहाना लेके खंभे निकाल दिए जाते हैं। रोड का ऐसा है कि कुछ चलने लायक थी, बनी हुई थी, रोड बननी है ये कह करके पूरा जेसीबी चला दी गई। हर घर से जो पट्टी चढ़ने के लिए रहती वो तोड़ दी गई। उसका पैसा जिसकी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, वो अंदर नहीं जा पा रही, जहाँ खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी है। 2 व्हीलर चढ़ाने में दिक्कत जाती है, बच्चे उतर नहीं पाते हैं। बरसात में क्या हाल रहता है इस वार्ड का? बरसात में यहाँ जानवर भी नहीं निकल पाते। ये हालत है कि इंसान तो बहुत मुश्किल से निकल पाता है। अब स्कूल ले जाना है, आए दिन घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बस और ऑटो वाले आने से मना कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया है आज 2 साल 4 साल 5 साल से चल रही है। नेता लोग आते चुनाव के पहले आके अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं और कस्में खाते हैं कि हम जो है चुनाव के बाद तुरंत जो है ये कर देंगे, और चुनाव जीतते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो। महापौर कई बार आ चुकी हैं निरीक्षण करने, निरीक्षण करती है, उसके बाद सीधे जाके और सब भूल जाती हैं। हम लोग नगर निगम कई बार गए, नगर निगम में जैसे जाते हैं वहाँ सब बैठक लगती है, अधिकारी लोग कहते हैं कि बस 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद सब गायब हो जाता है। तो इनकी क्या प्रक्रिया है ये तो पब्लिक के सामने आने नहीं देते। ये जो गुरु रूप से चल रहा है इनके अंदर, ये बाहर नहीं आता है, वहीं सब साठगांठ होती है। कोई विकास कार्य होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है यहाँ से। अभी देखा जा रहा है तो यहाँ पर कितने लोग हैं, मतलब कितने दिन से आप लोग यहाँ निवास कर रहे हैं? हमको लगभग 10 साल हो रहा है। 10 साल में एक भी बार यहाँ पर कोई विकास की लहर नहीं जागी? कोई विकास नहीं हुआ है। मेन रोड में थोड़ा बहुत वो गिट्टे पत्थर डाल के और उसको लेवल कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि रोड अब बनेगी। आज हम इंतजार कर रहे हैं 5 साल से, ये पूरा पंचवर्षीय खत्म होने का है, न रोड बन रहा है न कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आम आदमी अपनी व्यवस्था के लिए करता है, घर में चढ़ने के लिए वो भी तोड़ दिया गया अभी कुछ दिन पहले। और ये हुआ कि 15 दिन महीने भर के अंदर यहाँ पे कच्ची रोड और ये सब बन जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, एक चीज़ और है, यहाँ पे कैंप लगाया गया, 50 से 60 लाख रुपए जो इकट्ठा किया गया। अब ये हुआ कि भाई आप लोग विकास शुल्क जमा करो, काम लगेगा। आज 6 महीने हो रहे हैं विकास शुल्क, यहाँ से 50 से 60 लाख रुपए ले गए आप। क्या विकास शुल्क काम चालू हुआ? पब्लिक के सामने कोई बात आती नहीं, बस पैसा वसूली बस हो क्या गया। समस्या हो रही है अम्मा आपके वार्ड में? यहाँ पहले कुछ व्यवस्था बनाई जा रही, कोई रोड नाली कुछ नहीं है। और जो थोड़ी बहुत हम आप लोग अपने घर के सामने सुविधा बनाए हुए थे, वो भी इनने बगैर बताए सब छोड़वा दी, अलग करवा दी। पहले से नहीं बताया गया। फूल लगे थे, ईंटा रखी थी और दरवाजे के सामने अपना लोग गाड़ी चलाने के लिए लोग बनाए थे, वो भी चढ़वा के अलग कर दिया। मतलब जो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। पहले बरसात में तो और समस्या होती बहुत ज़्यादा होती परेशानी बरसात में। इसी तरह अपना आप बताइए, आपको विकास होने में क्या समस्या हो रही है? भैया 12 साल से रहते हो गए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। रोड भी नहीं है, ना नाली है, ना लाइट की सुविधा है। बच्चे स्कूल छोड़ने जाओ तो गिरने का डर लगता है, गड्ढे हैं जगह जगह, परेशान है हम लोग। जो बना हुआ वो भी टूट गया। विकास में अपन ये बोलेंगे कि जब हम लोग भी कम से कम 12-13 साल से आके रह रहे हैं, लेकिन क्या नाम वार्ड पार्षद ने जो भी सुविधा दी वो भी तोड़ ताड़ के बराबर कर दी।
पट्टी तोड़वा दी सभी मोहल्ले वालों की और जेसीबी से। अब बोला कि मतलब 15 दिन बाद काम चालू करवाएंगे, तो उन्हें कुछ नहीं करवाया है। और आज हमारे यहाँ बरसात होती है तो दिक्कत ज़्यादा होती है आने जाने में हर तरह से।